મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં ગદ્ય 4 અકેલી આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. તેમાં આગળ વધીએ, જેમાં 3 વિડીયો જોઈ ગયા. આજે ચોથો વિડીયો ચોથા ભાગ તરીકે જોવાનો છે, જેમાં આપ આપના પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 17 ઉપર ધ્યાન રાખજો. જેમાં 17મું પેજ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला. दूसरा दिन हुआ, 9 बजा और 9 बजे ही खाने का काम समाप्त कर दिया सोमा बुआ ने. अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ झंची नहीं. अपनी रंगी हुई साड़ी देख लिया तो कुछ नहीं झंची, अच्छी नहीं लगी. फिर ऊपर राधा के पास पहुंची. फिर राधा के पास जाती है सोमा बुआ. क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती ही है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं. और राधा को पूछती है, क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, यानी बहुत अच्छी लगती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं. तुमने कलफ जो नहीं लगाया माँ, थोड़ा सा मांड दे देती तो अच्छा रहता. और राधा उसे उत्तर देती है कि तुमने कलफ यानी कपड़े का कड़ा करने का तरल पदार्थ, हाँ वो कलफ कहता, हाँ तो वो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मांड दे देती ने, हाँ उसमें थोड़ा लगा देती ने तो अच्छा रहता. अभी दे लो, ठीक हो जाएगी. बुलावा कब का है? अभी दे लो, ठीक हो जाएगी. बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, इन मौकों पर बुलावा आता है. 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा. और सोमा बुआ कहती है कि ये तो नई फैशन वाले हैं, पैसे वाले लोग हैं, समदीन, इसका तो पूछो ही मत. इन मौकों पर हाँ बुलावा देने आते हैं. 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा. राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी. बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया. बुआ ने साड़ी में मांड यानी पके हुए चावल का पानी, उसे कहते हैं मांड, हाँ दे दिया, सुखा दिया. फिर एक नई थाली निकाली. अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेजपोश निकाला. अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ जो क्रोशिये का एक छोटा सा मेजपोश यानी मेज पर बिछाने का कपड़ा, उसे कहते हैं मेजपोश, वो निकाला. थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बत्ता से सजाए. फिर जाकर राधा को दिखाया. सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे और सोमा बुआ के पति जो सन्यासी जी महाराज थे, सवेरे से इस सोमा बुआ के आयोजन को बराबर देख रहे थे. उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना. उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी सोमा बुआ को दे दी थी कि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा. हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा और जब जब उसने चेतावनी दी तब बुआ ने विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है? मुझे बावली यानी नादान, मूर्ख, हाँ मूर्ख समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी. अरे वो पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है और कहती है कि अपने पड़ोस वाली जो नंदा है वो अपनी आंखों से बुलावे के लिस्ट था ना, उसमें अपना नाम देख के आई है. और बुलावेंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या? और उत्तर देती है कि शहर वालों को, सारे शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को क्यों नहीं बुलावेंगे. 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाए, गई नहीं बुआ? 3 बज गया. हाँ 3 बजे के करीब बुआ अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने देख लिया और आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? एकाएक चौंक गई और राधा को पूछती, कितना बजा? क्या कहा? 3. सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता. सोमा बुआ कहती है, क्या 3? सर्दी का मौसम है ना, इसलिए पता ही नहीं लगता. बजे 3 ही है और धूप सारी छत पर ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई.
हाँ बजे 3 हैं, लेकिन लगता है ऐसा कि शाम हो गई। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह राधा भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में ठंडे दिमाग से बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी। मुहूर्त यानी शुभ घड़ी तो 5 बजे की, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पूट दिया। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही बराबर उसका पूट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। बुआ छत पर थी, लेकिन उसकी नजर गली में थी। हाँ, गली में फैलाई खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी, और उसके पीछे ही रस्सी पर एक धोती फैली हुई थी, जिसमें कलप यानी कपड़े का कड़ा करने का तरल पदार्थ लगा हुआ था और अभ्रक छिड़का हुआ था। एक चमकीला पदार्थ अभ्रक छिड़का हुआ था। अभ्रक के बिखरे हुए कण रह रह कर धूप में चमक जाते थे, और चमकीला पदार्थ के बिखरे हुए कण थे जो रह रह कर धूप में चमकते थे। ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। हाँ, किस तरह जैसे अभ्रक चमकता था, वैसे ही जो समा बुआ का चेहरा था वो गली में किसी को भी देखता चमक जाता था। 7 बजे की धुंधल के राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह की एक छाया मूर्ति दिखाई दी। 7 बजे के धुंधल के यानी हल्का अंधेरा में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी, हाँ, छत की दीवार थी उसके नजदीक, हाँ, गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया, उसका मन भर गया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, और उसका मन भर जाता है कुछ पूछे बिना इतना ही कहा कि बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, सर्दी का मौसम है और यहाँ तो खड़ी खड़ी क्या कर रही? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 बज गए। और राधा पूछती है कि आज खाना नहीं बनाना, 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, जैसे एकाएक नींद में से बुआ जाग गई और जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए। फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? हाँ, क्योंकि 5 बजे मुहूर्त तो 5 बजे का था। हाँ, क्योंकि मुहूर्त में जाना था, शुभ घड़ी में जाना था, शादी में जाना था, 5 बजे को जाना था, और 7 बजे कैसे बज सकते? और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयंत्र बनाकर बोली, और फिर एकाएक सारी स्थिति समझ गई और स्वर को भरसक संयंत्र यानी नियंत्रितता, हाँ, शांत स्थिर बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी। अरे खाने का क्या, अभी बना लूंगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, फिर सुखाई हुई साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, नीचे जाकर अच्छी तरह से उसको मोड़ी लपेटना, तह की यानी मोड़ना लपेटना। धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ उतार दी, थाली जो सजाई थी उसमें सारा सामान उठाया, सारी चीजें बड़े जतन से एकमात्र संदूक में रख देती है, और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने बैठी। और सोमा बुआ फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने बैठ गई। यहाँ हमारी कहानी खत्म हो जाती है, और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे पैसे वाले लोग होते हैं, कैसे पैसे वाले समुदी होते हैं जो दूसरों का ख्याल नहीं करते, और जो सोमा बुआ अकेली है, परित्यक्ता है, लेकिन बड़ी हमदर्द और बहुत रिश्ता रखने वाली ऐसी स्त्री है, लेकिन इसका कोई किसी को मूल्य नहीं है, खास करके इसके पति को भी। इस तरह इसकी जो कहानी है बहुत करुण है। अकेली, सच में अकेली शीर्षक सार्थक है, यथार्थ है, और कहानी यहाँ खत्म
होने के बाद छात्रगण कहानी के पेज 18 और 19 अपने पाठ्य पुस्तक के पेज 18-19 पर स्वाध्याय के प्रश्न जो दिए गए हैं उसके स्वाध्याय के प्रश्न आप अपनी बुक में लिख लें और अच्छी तरह से याद कर लें और परीक्षा के लिए भी पक्का कर लें। धन्यवाद।